श्री सद्गुरु महाराज। मोबाइल अपने तरफ कर लीजिए बाबा। आपने तरफ कर लिया। ये वाला। अच्छा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोतम कुंज जासु वचन रवि कर निकर अखंडानंद बोधाय शिष्य संताप हारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज की। परमाराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में नमन। उपस्थित नाम भी तो नहीं जानते, किनका घर हुआ ये नाम? अनिल अग्रवाल। अनिल परमादरणीय श्री अनिल अनिल अग्रवाल बाबू जी के आवास में हम लोग बैठकर सत्संग कर रहे हैं और रामचरितमानस से हम लोग पाठ श्रवण कर रहे थे। गुरु की महिमा, जीवन में कदम कदम पर गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और कल हमने सत्संग में कहा था, प्रवचन के क्रम में, कि हमारा जो जीवन है ना, हम लोगों का, वह सत्संग के बिना अधूरा जीवन रहता है। सत्संग के बिना जीवन, हम सत्संग के बिना अपने कर्तव्य को भी नहीं जान पाते, है ना। सत्संग के बिना हम अपने कर्तव्य को भी नहीं जान पाते। कोवा अंधः आदि गुरु शंकराचार्य जी अपने प्रश्नोत्तरी में कहते हैं, कोवा अंधः अर्थात अंधा कौन है? तो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि सद असद विवेक, अर्थात जिसको सत्य और असत्य का विवेक नहीं है। विवेक समझते हैं? विवेक किसको कहते हैं? बुद्धि को नहीं, बुद्धि नहीं। सत्य असत्य को जानने की मतलब शक्ति जिनमें नहीं है, जिनकी बुद्धि इतनी विवेकवती नहीं है कि वह सत्य असत्य को जान सके। ये जानने की शक्ति को विवेक कहते हैं। और ये कहाँ मिलेगा? सत्य और असत्य को जानने, समझने, उनके बीच भेद करने की जो बुद्धि में, निर्णय करने की जो बुद्धि में शक्ति आती है, वह सत्संग से ही आती है। बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई। बुद्धि तो सबके पास है, जानवरों को भी बुद्धि है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डिटरमाइंस द ह्यूमन एंड एनिमल। ये जो हमारी विवेक शक्ति है, यही मनुष्य और पशु में अंतर करती है।
विवेक शक्ति। मनुष्य कौन है? जिसमें विवेक है। विवेक मतलब सत असत के बीच क्या रेखा खींच सके, धर्म अधर्म को जो ठीक ठीक जान सके, कर्तव्य और अकर्तव्य का ठीक ठीक जो निर्धारण कर सके, उसको विवेक कहते हैं। ऐसी जिनके पास मेधा है, बुद्धि है, वह मनुष्य है, विवेकानंद जी कह रहे हैं। और जिनमें ये सामर्थ्य नहीं है, वह क्या है? पशु। कौन कह रहे हैं? स्वामी विवेकानंद। तो हम सत्संग के अभाव में, सत्पुरुष के संग के अभाव में, सद्ग्रंथों के ज्ञान के अभाव में मनुष्य शरीर में तो आकर के आ गए हैं, लेकिन आकर के भी ज्ञान और व्यवहार की दृष्टि से पशु हो सकते हैं। तो इसीलिए संतों ने कहा कि द्वे विद्ये वेदितव्येतु परा अपरा एव च। मतलब दो विद्याएं आपको पढ़नी है, एक परा विद्या, एक अपरा विद्या। अपरा विद्या मतलब भौतिक विद्या, जो आप पढ़ाते हैं बच्चों को, ये जो भौतिक विद्या है उसको अपरा विद्या कहते हैं, है ना। जो हमारे स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स, वो सब क्या है? अपरा विद्या, निम्न विद्या है। इससे हमारा भौतिक संसार का संभाल होता है कि नहीं? शरीर के लिए, इंद्रियों के लिए सुख सुविधा की व्यवस्था होती है, यही न होता है। लेकिन दूसरी विद्या जो है वो परा विद्या है। उसका संबंध किससे है? हमारे चेतना से है, जीव से है, हमसे है, आत्मा से। जब तक दोनों विद्याओं का ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में सुख शांति नहीं आएगी। बिना अपरा विद्या के भी आप शांतिमय जीवन जी सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान अगर है तो। संत कबीर साहब को देखिए, बिना पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके पास अध्यात्म विद्या थी, परा विद्या थी, उनके पास ज्ञान था, जिनके कारण उनका जीवन सुखमय था, उनके जीवन में शांति थी, है कि नहीं? रविदास जी को देखिए, तुलसीदास जी पढ़े लिखे थे, रविदास पढ़े लिखे नहीं थे, सूरदास जी भी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ये सब लोग महान लोग थे, पूज्य लोग थे। पूजते हैं ना, क्योंकि इन लोगों ने अपने ऊपर शास्त्र की मर्यादाओं को रखी थी, संत महापुरुषों के अनुकूल जीवन को जिया था। जय मार्ग श्रुति साध लखावे, अते मग चलत सबे सुख पावे। महाजनो एन गता सपंथा। महापुरुष लोग जिस राह से गए वही राह है जिस पे चल के हम लोगों का जीवन शांतिमय होगा, है ना। तो ये शिक्षा जो है, ये विद्या सिखाने के लिए भी गुरु है ना, और भौतिक विद्या सिखाने के लिए भी गुरु होते हैं। दोनों में से कोई विद्या बिना गुरु के आप नहीं जान सकते, कोई नहीं जान सकता। सहजो कारज जगत के अबिन गुरु पूरे नाही। सजो भाई कहते हैं, हरि तो गुरु बिन क्यों मिले, समझ देख मन माही। सहजो भाई कहते हैं, संसार की कोई विद्या आप कभी बिना गुरु के नहीं सीख पाएंगे। जो हमको शिक्षा देते हैं, सिखाते हैं, सिखाने वाले गुरु होते हैं। ज्ञान दाता को गुरु कहते हैं, गुरु नाम है ज्ञान का, जिससे हमें ज्ञान मिलता वो हमारे गुरु हैं, है ना। तो भौतिक विद्या भी, एक छोटा सा संसार का कोई भी ज्ञान हमें बिना गुरु के प्राप्त नहीं होते। आपको अगर दर्जी का भी काम सीखना है ना, घर में ही करने के लिए,
तो किसी एक्सपर्ट से सीखते हैं कि कैसे काटना है, कैसे सिलना है, सीखते हैं कि नहीं? ABC पढ़ाने के लिए भी गुरु है, किताब में लिखा हुआ है ना, लेकिन किताब से कोई विद्वान नहीं हो सकता है, उसके लिए भी गुरु चाहिए। इसीलिए बिना गुरु हो ही की ज्ञान। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिना गुरु के ज्ञान हो सकता है? कभी नहीं। कभी होगा? नहीं होगा। इसीलिए तो जब संसार की कोई विद्या आप बिना गुरु के नहीं जानते हैं, परमात्मा पाने की जो विद्या है, अच्छा ठीक, खुश रहिए। जीव और ईश्वर के बीच किसी एजेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एक प्रोफेसर साहब कह रहे थे ये गुरु जो है ना बीच में वही एजेंट बनते हैं। एजेंट की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने उनको कहा तो फिर पुस्तक और विद्यार्थी के बीच में आपकी क्या ज़रूरत है? आप भी तो एजेंट ही हो ना। कौन सा न्यूटन हो जो सिद्धांत खोज के बता रहे हो, उसके लिए भी तो आप गुरु ही बनते हो, उसके लिए भी गुरु चाहिए कि नहीं? इसीलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं गुरु की बड़ी आवश्यकता है जीवन में। अच्छा, जब ध्यान करने हम लोग बैठते हैं तो इस विश्वास के साथ बैठिएगा कि जो काम मेरा अधूरा है, या ध्यान पर हम बैठ करके मन अगर आपका जाए कि हम ध्यान पर बैठे हैं, ये काम हमारा गड़बड़ हो जाएगा, तो आप यकीन में रखिएगा इस बात को, मन में ऐसी बात को हटा दीजिएगा। इस विश्वास के साथ मेरी बात को स्मरण रखिएगा कि ध्यान में जब बैठिए, ध्यान में आप जब अपने मन को लगा दीजिएगा ना, चाहे जप में, चाहे मानस ध्यान में, चाहे दृष्टि योग में, तो आपका काम कौन करेंगे? आप जिनका ध्यान कर रहे हैं वो कर देंगे। ये विश्वास रखिएगा, काम नहीं रुकने देंगे। लेकिन ध्यान पे बैठ के भी आप अपने से अपना काम का समाधान खोजते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि तो खोज लो खोज लो। आप उन पे छोड़ दीजिए, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। चिंता करोगे कुछ नहीं मिलेगा। जब आप गुरु के बताए हुए मंत्र का चिंतन करना शुरू कर देंगे तो सत्संग में थिर होके बैठो, सत्संग बासी देहु सकल विसारी, और जगजीवन गुरु कृपा करिए ले हैं सकल सम। जगजीवन साहब कहते गुरु कृपा करके सब आपका संभाल लेंगे। आप सब छोड़ दीजिए, बस ध्यान में जब बैठे हैं ना तो गुरु महाराज क्या बोले, एकदम बैठ जाइएगा सावधान होकर के, एकदम आंखें बंद कर लीजिएगा और दो अपने दृष्टि को अंधकार में स्थिर करके और गुरु मंत्र का जप करना शुरू कीजिएगा। मन भागे तो पकड़ पकड़ के लाना, संसार की कोई चिंता को आने मत दीजिएगा। केवल हमारे बताए हुए मंत्र का चिंतन करना, जप करना। जप करते करते मन स्थिर हो जाए तो मंत्र जप करना छोड़ करके मंत्र से संबंधित इष्ट रूप का ध्यान करना। अब ध्यान करते समय पूरा आसक्त होकर के देखिएगा। इतना तो सौभाग्य होना चाहिए साधक को कि जब आपके अंदर में गुरु आ जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जब गुरु जाप जपन साचो तब सकल काज सारणम। तो फिर डर किस बात का? सकल काज सारणम तो कोई काम अटकेगा क्या? बैठ करके काम कहाँ फंस गया वहाँ पर अटक गए जाके। आप केवल जप कीजिए, काम वो करेंगे, है ना। मेरा सुमिरन हरि करे मैं पाया विश्राम कबीर साहब कहते हैं हम विश्राम में हैं। क्यों भाई?
ऐसे विश्वास के साथ जब कीजिए। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। हम जहाँ पे फंसे हैं, गुरु महाराज की मूर्ति अपने अंदर में प्रकट हो जाए ना, कोई शुभ कामना आपका, धर्म में इच्छा, धर्म सम्मत इच्छा कामना आपकी अधूरी नहीं रहेगी। इससे बढ़िया और कोई उपाय है? बोलिए। तो इन सब बातों को आप ठीक ठीक स्मरण में रखिए। 100% नहीं, 1000%। गुरु महाराज का ध्यान कीजिए, काम हो जाएगा। देखने का प्रयास कीजिए बस, हाँ, प्रयास करे चाहे दिखे चाहे। शांत भाव से, विश्वास के साथ। और जब हो जाए, मान रूप दिखने लग जाए, तो रूप को भी प्रणाम करके छोड़ दीजिए। ये में कहा गया दीक्षा में। अब उसके बाद ये तो सबसे आसान काम है, लेकिन सबसे कठिन है। सबसे आसान इसलिए कि इसमें न जप करना है, न किसी रूप को बना के देखना है। इसमें क्या करना है? बस जो दिख रहा है उसी को देखना है, अपनी ओर से कुछ देखना ही नहीं। रूप को बना के देखते हैं, मंत्र को जपते हैं, और दृष्टि योग में क्या करते हैं? सामने जो अंधेरा है उसी को नहीं देखते हैं। बाहर से तो कोई लेना नहीं, जो बंद करके देख रहे हो बस उसी को देखना है, उसी को देखते रहना। सबसे सरल है। कब? जब मानस ध्यान होने लगेगा तब एकदम सरल हो जाएगा। उसी समय तो वही तो मुश्किल है। ख्याल स्थिर कीजिए, सिमटी निगाह से देखिए, दो नैना बीच सन्मुख देखिए, इतना तो करना। बस दो नैना बीच सन्मुख देख, सिमटी हुई निगाह से देखिए। निगाह को समेट करके सामने देखिए, न नीचे न ऊपर, न बाएं न दाएं, न पीछे, सस्त बीचों बीच एक निशान देखते रहिए, अंधकार के बीच में। मन में कोई ख्याल हटाते जाइए, देखते जाइए। और देखते देखते दोनों दृष्टि की धारा आपस में सटेगी। और सटेगी तो कुछ प्रकाश झलकेगा, और झलकेगा तो बहुत आनंद आएगा। और वो सुख आपको अंतः प्रेरणा बढ़ाना शुरू करेगा। एक बार दिखेगा, उसमें जो शांति मिलेगी ना, बड़ा आनंद आने लगेगा। और एकदम याद रखिएगा, मैं बार बार कहता हूँ, एक बार द्वादशांगुल दिखना चाहिए। एक बार दृष्टि को अंदाज मिल जाना चाहिए कि चमका कहाँ पे है। अब वहाँ पर सीधा जाएगा। आप आंख बंद कीजिएगा ना, 2 बार जप कीजिएगा, बिना मानस ध्यान किए दृष्टि सिमट के वहाँ चली जाएगी, और कुछ न कुछ फिर दिखना शुरू हो जाएगा। या आंख बंद करते गुरु महाराज का रूप आ जाएगा, और रूप अपने आप सिमट करके सामने की ओर चला जाएगा। दृष्टि सिमटेगी, झलकने लगेगा। उस सुख के बाद छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। अपने आप काम धाम करते भी वो जो दिखा है ना, वो सुख का स्मरण बना रहेगा। मन में हमेशा होता रहेगा कि कब समय मिले कि फिर बैठ करके सूरत भूमि पर आधर जमा के देखूं अजब प्रकाशा, घट पिच अजब तमाशा। अब फिर धीरे धीरे लगन बढ़ेगी ना, भीतर मन को सुख मिलेगा, बार बार दृष्टि वहाँ पहुँचने लगेगी, मन सुखी होने लगेगा। साधना में आप त्वरित प्रगति करेंगे। दृष्टि एकदम एकाग्र होकर अगल बगल कहूँ दृष्टि न डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ पाए, सुखमनिया में मूरी नजर। अंधकार हट जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, अंतर का खेल खेल खुल खुल के दिखने लगेगा। आप स्थूल से सूक्ष्म में चले जाएंगे, देवता की तरह आप में सामर्थ्य आ जाएगा। सब साधना फिर करना है, और वहाँ से ऊपर कारण में जाना है, वहाँ से ऊपर महाकारण। महाकारण को पार करते ही चारों जड़ावरण उतर जाएगा। चिदानंद में देह तुम्हारी आपके लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा, और देह की प्रत्यक्षता हो गई, आत्मज्ञान हो गया, अपने आप की पहचान हो गई। और उसके बाद सार शब्द के सहारे, आदिनाथ के सहारे परमात्मा में जाके आप एक में हो जाएंगे। आप में एक बोध हो जाएगा, जीवात्मा परमात्मा की एकता हो जाएगी। आप हम सो जाने जो दे जनाए, जाना तुम्हें तुम्हें हो जाए। आप स्वयं परमात्मा हो गए, आपका काम हो गया। इतना सा करना है, करते रहेंगे तो हो ही जाएगा। चले हैं तो पहुंच जाइएगा, रुक जाइएगा तो नहीं पहुंचिएगा, है कि नहीं? चलते रहिएगा तो पहुंच जाइएगा। कछुआ की चाल में चलेंगे थोड़ा लेट पहुंचेंगे, और खरगोश की चाल में चलेंगे लेकिन बीच में सोएंगे नहीं ध्यान रखिएगा, तो जल्दी पहुंच जाइएगा। एकदम चलते रहिएगा। इतना सा ज्ञान है, देवता नहीं जानते ब्रह्मा विष्णु महेश जिस सुख शांति, और जिस ब्रह्म विद्या को नहीं जानते, जमराज जिस विद्या को नहीं जानते,
पर महाराज की कृपा से हम लोग सहज सरल ढंग से जानते हैं। सौभाग्य हम लोग का कि हम लोग जानते हैं। इस बात के लिए खुश रहिएगा, आप लोग खुश रहिएगा इस बात से, ये ज्ञान हमको मिला है। ज्ञान डरिएगा नहीं, डरना नहीं है। ऐसा ज्ञान फिर से मर भी जाएंगे ना तो फिर से यही ज्ञान आपको मिलेगा। न्याय विक्रम ना स्वस्ति प्रत्युवायुर न विद्यते स्वल्प मभ्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो गया। तो मान लीजिए शरीर छूट जाएगा तो कोई रोक सकता है इसको? समय आ जाएगा तो क्या करेंगे हम? ठीक है, गुरु महाराज की मर्जी होगी तो जय सिया राम। हैं? तो इसीलिए खूब लगन से ध्यान कीजिएगा। इतना सुंदर अच्छा घर है, आपने सौभाग्य पर इतराइए कि सच्चे गुरु मिले और सच्चा ज्ञान मिला है। इसको आप, इस पे आप गर्व कीजिए, आपका हक है, अधिकार है। कभी अपने आप को तुच्छ मत समझिएगा। बड़ा महिमा पुण्य है आप लोगों का। बस कमी हम लोगों में जो है, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोगों को प्रयत्न करते रहना है। और ध्यान सत्संग करते रहेंगे ना तो वो कमी गुरु कृपा से एक दिन खत्म हो जाएगी। हमको ध्यान और सत्संग नहीं छोड़ना है और हमेशा प्रार्थना करना है, प्रयास करना है कि पाप कर्म हमसे नहीं। इतना सा बात है। अब यहीं पर श्री सद्गुरु महाराज की आपका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो, पूरे परिवार का मंगल हो। आरती तन मंदिर में की जय, दृष्टि उगल कर सन्मुख चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम जगमग जगमग रूप ब्रह्मांडा रखी ज्योति शब्द सुरत अभ्यास सरल तर करी करी सार शब्द गरीली ऐसी